हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। और टीआरई एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम उठा के लाए हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1883, ऑप्शन डी है 1884। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1884। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1884। यानी कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वर्ष 1884 ईस्वी में हुई थी। अब है, हिंदू मेला किसने संगठित किया? हिंदू मेला किसने संगठित किया? ऑप्शन ए है राजनारायण बोस, ऑप्शन बी है नव गोपाल मित्र, ऑप्शन सी है अरबिंदो घोष, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नव गोपाल मित्र। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नव गोपाल मित्र। यानी कि हिंदू मेला जो है ये नव गोपाल मित्र के द्वारा जो है संगठित किया गया था। यानी कि हिंदू मेला जो है दोस्तों नव गोपाल मित्र के द्वारा जो है संगठित किया गया था। अब है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है सर जेम्स टॉड, ऑप्शन सी है सर विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सर विलियम जोन्स। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है की गई थी। यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। उन्होंने 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में इस सोसाइटी की स्थापना की। तो पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो 15 जनवरी 1784 को। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? तो 15 जनवरी 1784 को की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1784 में हुई थी। इतना डिस्कशन हो गया। अब आगे आते हैं, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में जो है निरूपित किया? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है थियोडोर बेक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। तो कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में जो है निरूपित किया था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस को जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में जो निरूपित किया था वो लॉर्ड डफरिन था। अब है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अब है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है बॉम्बे, ऑप्शन सी है कलकत्ता, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बॉम्बे। यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। यानी कि दोस्तों कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बॉम्बे में जो है आयोजित किया गया था। अब है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
किसके द्वारा स्थापित की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एओ ह्यूम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एओ ह्यूम, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों एओ ह्यूम के द्वारा जो है की गई थी। आइए तो देख लेते हैं इसका डिस्कशन। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एओ ह्यूम जो है महासचिव के रूप में पदभार संभाले और कलकत्ता के उमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष चुने गए थे। तो आइए देख लेते हैं, जानते हैं सबसे पहले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है उसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो उसमें जो है टोटल 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस वक्त जो है 72 प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल हुए थे, 72 मेंबर जो है उसमें शामिल ही हुए थे। अब पूछेगा कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो कांग्रेस के पहले महासचिव जो हैं एओ ह्यूम थे, जो कि एक असैनिक सेवक थे। कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे, जो कांग्रेस के जो है दोस्तों एक असैनिक सेवक थे। और साथ ही साथ में एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के संस्थापक भी थे। साथ ही साथ एओ ह्यूम जो है दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक भी थे। अब पूछेगा बताइए कि कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष कौन बने? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहाँ से थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है कलकत्ता से थे। तो कांग्रेस के बारे में इतना बात जो है दोस्तों डिस्कशन कर दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी डिस्कस किए हैं, अब यही क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया है। अब पूछ रहा है बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी है जॉर्ज यूल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव जो हैं एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव जो हैं एओ ह्यूम थे। और यही एओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी किए थे। और एओ ह्यूम जो है दोस्तों एक असैनिक सेवक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है कलकत्ता से थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए। अब आते हैं एनी बेसेंट के बारे में। तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब पूछते बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे तो सरोजनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की वो सरोजनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी, याद रखना है। और बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। तो कांग्रेस के बारे में इतना डिस्कशन हो गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ ही दिया कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अभी डिस्कस किए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है अरुणा आसफ अली। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। आगे आते हैं फ्रेंड्स। अब है 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। 1912 ईस्वी में बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है सासाराम, ऑप्शन डी है मधुबनी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पटना। यानी कि 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो हुआ था दोस्तों बांकीपुर पटना में। 1912 ईस्वी में जो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो कहाँ हुआ था, तब बांकीपुर पटना में हुआ था। बिहार में जो है कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ दोस्तों, याद रखना है। पहला कहाँ हुआ, तो पहला 1912 बांकीपुर पटना और दूसरा 1922 गया में हुआ। गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसके अध्यक्ष जो हैं चित्तरंजन दास थे। और बांकीपुर पटना में मेरे ख्याल से RN मधुलकर थे, देख लीजिएगा एक बार। आइए तो डिस्कशन देखते हैं। RN मधुलकर ही थे, बांकीपुर पटना से इसकी अध्यक्षता किए थे। तो आइए देखते हैं डिस्कशन। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन जो है मध्य प्रांत और बरार के अमरावती से राव बहादुर रघुनाथ सिंह मधुलकर ने अध्यक्षता में बांकीपुर में आयोजित किया। तो देखिए लिखित बात पे ज़्यादा मत जाइए, कंफ्यूज हो जाइएगा, हम बोलते हैं उसको सुनिए। 1912 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बिहार में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है RN मधुलकर किए थे। और फिर बिहार में जो है दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ 1922 गया में हुआ था। तो गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास कर रहे थे। तो कुल मिला के बिहार में जो है 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। एगो 1912 बांकीपुर पटना RN मधुलकर अध्यक्ष थे और 1922 गया वहाँ के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। आगे आते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है लखनऊ पैक्ट कब हुआ। अब यहाँ पूछ रहा है लखनऊ पैक्ट कब हुआ। ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1916। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1916। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1916, यानी कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था। आइए लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है यह समझौता किया गया था। कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में और मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को जो है इसे पारित किया। तो लखनऊ पैक्ट कहाँ हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट दोस्तों अभी लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड जो है 5-6 क्वेश्चन हम लोग बोलेंगे, आप लोग उसका आंसर रिकॉग्नाइज करिएगा, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट जो जिसे नहीं याद है वो नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट जो है कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कहाँ हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट ऑब्वियस सी बात है दोस्तों लखनऊ में ही हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा जो है हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था दोस्तों, तो 1916 में हुआ था।
कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में और मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को इसे पारित किया। कांग्रेस ने कब लखनऊ पैक्ट को पारित किया? तो 29 दिसंबर 1916 को। और मुस्लिम लीग ने कब लखनऊ पैक्ट को पारित किया? तो 31 दिसंबर 1916 को। ठीक है, तो इतना बात जो है लखनऊ पैक्ट के बारे में याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच जो है ये समझौता हुआ था। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी डिस्कस किए हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खान, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चित्तरंजन दास। यानी कि 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है वो चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है चंपारण समस्या जो है चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए है कलकत्ता 1911, ऑप्शन बी है पटना 1912, ऑप्शन सी है रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों न कलकत्ता में, न पटना में, न रामगढ़ में, इन सभी जगह में से किसी भी जगह पे जो है चंपारण समस्या जो है विषय बना ही नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो कब बना? तो ये बना दोस्तों 1916 लखनऊ। 1916 लखनऊ में जो अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसी में जो है चंपारण की समस्या जो है चर्चा का विषय बना। अब किसने बुलाने गया था गांधी जी को कि आइए चंपारण में ऐसे ऐसे नील की समस्या हो रही है? तो राजकुमार शुक्ल गए थे। राजकुमार शुक्ल ही जो हैं गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि आइए बिहार में ऐसे ऐसे जो है नील की खेती को लेकर के जो समस्या है। तो गांधी जी जो है उसके बाद चंपारण आए थे, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, और फिर जाके इस समस्या का जो है हल निकला। ठीक है, तो इतना बात जो है याद रखना है। तो कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। ठीक है, और बृजकिशोर प्रसाद जो है चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद जो है कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है अप्रैल में हुआ था। पूछेगा बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 अप्रैल में हुआ। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति जो है पारित की गई थी? ऑप्शन ए है त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी है कराची अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कराची अधिवेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कराची अधिवेशन। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति जो है पारित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को जो है पारित की थी। ठीक है, तो डिस्कशन देख लिया जाए। कराची संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्र के अध्यक्ष थे। उस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था। ठीक है, तब पूछ देगा बताइए कि कराची अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे जिस टाइम जो है मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी?
बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम अध्यक्ष कौन थे जब मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी कराची अधिवेशन में? तो इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस बात को याद रखना है। और इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। ये क्वेश्चन तो आप लोग का होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।